डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में शामिल हो गए हैं और उन्होंने बाकायदा एक लाइन ऑफ एक्शन भी दे दिया कि हम ना सूबे बनने देंगे और हम एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। तो क्या अभी भी हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का कोई इम्कान है? स्पीकर साहब कह रहे हैं मैं तो थक गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है मीर साहब के मुज़ाकरात के लिए जो नाम अभी स्पीकर साहब ले रहे थे बिल्कुल उन्होंने सही नाम लिए और ओवर एंड अबव 2 से ज़ायद मरतबा बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं और मुज़ाकरात की दावत जो है वो बिल्कुल आज भी बरकरार है और वो ऑफ़र आज भी वैलिड है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से गई थी। और मैं समझता हूँ कि ये इशूज़ रोज़ और मीडिया पे और पार्लियामान में डिस्कस करते हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़ेर बहस लाए जाते हैं अपोजिशन की तरफ से, उसका वाहिद हल भी अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठना है। और कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, ज़रूरियात हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत लीडर ऑफ अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना ज़रूरी है। और उसके लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने खुद एक ख़त तहरीर किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को कि हमें मिल बैठ के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के हवाले से क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और फैसला करने की ज़रूरत है। तो वो बात तो स्टैंड करती है। बाकी बात यह है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारे इकट्ठे हुए हैं, तो अगर पार्लियामान के अंदर अपोजिशन एक मुतहदा पार्लिमानी किरदार अदा करे तो इससे अच्छी बात क्या है। पिछले 2-2.5 साल में जो अपोजिशन बेंचेस पे छलांगे मारती रही है, बैंड बाजे बजाती रही है, उससे बेहतर नहीं है कि मौलाना साहब जैसा एक मुदब्बर और एक सीनियर सियासतदान, एक मजा हुआ सियासतदान इन्हें लीड करे। तो ये आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको? मैं इसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इन्हें पार्लिमानी आदाब सिखाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब की छतरी के नीचे आना ये खुशाइंद होगा पार्लिमान के लिए। ये वहाँ पे अपना एक मस्बत पार्लिमानी और अपोजिशन का किरदार अदा करें। पहले दिन से हम इनको ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे जो मनाजिर होते थे, यानी बजट अभी पेश नहीं हुआ, अभी वुज़रा के पास कैबिनेट में भी नहीं आया और इन्होंने जनाब उधर छलांगे मार रहे हैं और सीटियाँ बजा रहे हैं कि जनाब बजट नामंजूर। भाई आपके पास बजट डॉक्यूमेंट आया ही नहीं है, पहले उसको देख तो लें, पढ़ तो लें। सिर्फ एक मैंने आपको मिसाल दी है। तो लिहाजा हमारे लिए मौलाना साहब के साथ इनका जो अलायंस है, ना ये कोई ख़तरे की घंटी है, ये ना ये कोई परेशानी की बात है। शायद उनके सियासी तजर्बे से ये कोई सबक सीख लें। तो शफ़क़त साहब, ये बड़ी बातें हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद की, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है? हुकूमत कह रही है जी अच्छी बात है, मौलाना फजलुर रहमान चले गए हैं, उनके पास कोई बात नहीं। एक तो मैं अपने भाई को ये बता दूं कि हमें पार्लिमानी आदाब किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्लिमान से और पार्लिमान के आदाब से बड़े बखूबी वाकिफ़ हैं। मौलाना साहब के साथ जो हमारा इल्हाक़ हुआ है बड़ा खुशाइंद है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक मुतहदा अपोजिशन की सूरत में वो सारे अवामी मसाइल जो कि इस वक्त मुल्क मसाइल की आमाजगाह बन चुका है वो उजागर करें और उनको रिड्रेस करने के लिए अपना रोल अदा करें। सिस्टम तो बकौल मोहसिन नकवी साहब ढह चुका है और ढह नहीं क्रैश हो चुका है। अब ये इनको जिंगरान किए हुए हैं, उसको खींच रहे हैं, कहाँ तक खींच के ले जाते हैं और कहाँ तक आम आदमी के साथ और जुल्म सितम करते हैं पेट्रोल की प्राइसेस में या बिजली पे टैक्स लगाकर। ये इनका अपनी मंतक है। आज तक ये कोई पॉलिसी तो नहीं लेके आ सके कि ये हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है और हम इस मुल्क को इस तरह चलाएंगे। यही पॉलिसी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 3-4 रुपये पेट्रोल बढ़ाना है, बिजली पे टैक्स लगाना है, लोगों की जेब से पैसे इकट्ठा करना है और चलें जितने तक ये धंधा चलता है इस धंधे को चलाना है। हम इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन का जो रोल है वो पहले भी अदा करते आए हैं और फिर भी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? तहरीक अदम एतमाद पे अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रही। अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर में और कौन सी पार्टीज़ हैं जो हमारे साथ आके मिलती हैं। हम देखना चाहते हैं कि और जो मुल्क के बड़े खैर खा बनते हैं और जो जमहूरियत की बात करते हैं और जो राइट्स की बात करते हैं और जो वो क्या हमारे साथ कोई और भी आता है। जब कोई और आ जाएंगे तो फिर उस पर भी गौर करेंगे। ठीक है, कोई और का मतलब है पीपल्स पार्टी। तो नाज बलोच साहबा, वो जो बिलावल साहब ने उल्टी गिनती की बात की थी, तो वो उल्टी गिनती उन्होंने कहा शुरू हो गई है, तो क्या उस उल्टी गिनती के नतीजे में कोई तरीके अदम एतमाद लाने पे गौर कर रही है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मिर्ज़ा साहब, उल्टी गिनती तो आप देख रहे हैं कि शुरू हो ही गई है। क्योंकि देखिए, जब हम इत्तेहाद करते हैं किसी सियासी जमात से और बिलखुसूस हुकूमत के साथ जो हमारा इत्तेहाद है वो मबनी होता है एतमाद के ऊपर और भरोसे के ऊपर।
तो एक तरफ आप एक सियासी जमात को इत्तेहाद बना के खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं और सियाह सफेद के मालिक हैं, तो फिर आप ऐसे में बैठकर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सिंध हुकूमत और कराची को सूबा अलग बनाने की इस किस्म की चीजें फिर खुद नून लीग से ही जन्म ले रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो एतमाद, वो जो ट्रस्ट, वो जो भरोसा है जिसकी बुनियाद पे इत्तेहाद बनाकर सियासी जमात ने अगर आपका साथ पीपल्स पार्टी ने दिया कि आप हुकूमत कर सकें, क्योंकि नंबर गेम की बात होती है, तो फिर आपने उस एतमाद को जो तोड़ा और जो कश्मीर में रवैया अपनाया और जो सख्त जबान इस्तेमाल की गई पंजाब के वुज़राओं की जानिब से, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बहुत ही सख्त लहजा अख्तियार किया गया, तो अगर ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पे तो कभी हम चल नहीं सकते। ये पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप अगर आंखें दिखाएंगे तो पीपल्स पार्टी किसी की मोहताज नहीं है। हम अपना एक बहुत बड़ा असर रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक सियासी कुव्वत है जो कि एक हकीकत है। अगर उसको हुकूमत मानने से इनकारी होगी तो पीपल्स पार्टी के पास बेशुमार तरीके मौजूद हैं और हमारे पास, लेकिन हर चीज जो पीपल्स पार्टी करेगी वो बिल्कुल आइन के दायरे कार में रहते हुए करेगी। मेरा ख्याल है कि ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि ऐसा महसूस होता है कि जो नून लीग की अपनी ही डिवीजन है अंदर, शायद वही इस हुकूमत को आगे चलता देखना नहीं चाहती। तो मेरा ख्याल है कि अपनी ही सफों में ये गौर करके अगर देख लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है कि थ्रू आउट और बल्कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई उसमें पीपल्स पार्टी का बहुत पॉजिटिव किरदार रहा है। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम पार्लियामेंट को और हम जमहूरियत को डिरेल करें, लेकिन थोड़ा मेरा ख्याल है गौर करना इस वक्त हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि बात नंबर गेम की होती है। देखिए, अभी तक तो अदम एतमाद की जो बात आप कर रहे हैं, तो ये शायद आपको कॉरिडोर्स में या कहीं ना कहीं पार्लियामान के सुनाई दे रही होगी ये आवाजें, लेकिन अदम एतमाद भी नंबर गेम होती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब पिछले अदवार में जब पीटीआई की हुकूमत थी, तब भी अदम एतमाद जो है वो लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश पीपल्स पार्टी ने पूरी की थी कि कोई ना कोई तरीका हो जिससे पार्लियामेंट सही तरीके से अपना स्मूथली चल पाए। लेकिन तब आप देख रहे थे कि तब की हुकूमत ने भी इंतकामी कार्रवाई को बेहतर जाना और आज की हुकूमत भी जो है वो यही कुछ कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये नून लीग को सोचना पड़ेगा। जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने इशारतन बता दिया है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पीपल्स पार्टी लेके आई थी, तो अभी आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मेरी साहब गुजारिश ये है कि मैं अब इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं ख़ुद कश्मीर इलेक्शंस में बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ अपनी पार्टी की जानिब से, तो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात का आगाज़ किसने किया था। और हमारी तरफ से सिर्फ जो ऐसे हक़ाइक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कश्मीर इलेक्शन के हवाले से दिए गए जो फैक्चुअली गलत थे, हमने उनकी करेक्शन की और हम इनसे बार बार ये दरख्वास्त करते रहे कि कश्मीर के मुरवजा हालात की वजह से फॉर गॉड सेक एक इंतहाई क्रेडिबल गैर जानिबदार इलेक्शन हुए हैं, उन्हें आप मुतनाज़ा ना बनाएं। हमारी इनसे एक दरख्वास्त थी और उसके लिए हम फैक्ट पेश करते रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो बयानबाजी अभी भी जारी है, इसमें एक बात बड़ी काबिल गौर है। देखें, आजकल चूँकि अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से एक लफ्ज़ बड़ा ईरान के हवाले से फेमस रहा है, उनकी क़यादत के हवाले से सुप्रीम लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं ज़रदारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब। उनकी तरफ से इन तमाम जो हालात वाक़यात हुए हैं और इस वक्त भी सिचुएशन चल रही है, कोई एक्सट्रीम बयान नहीं आया। जब चैम्पियनशिप होती है तो शुरू में मुकाबले होते हैं लाइट वेट, फेदर वेट। ये बयानात लाइट वेट, फेदर वेट लीडर हैं वो दे रहे हैं। सुपर हैवी वेट जो लीडरशिप है दोनों पार्टियों की, उसने अभी इस तो बिलावल साहब को लीडर नहीं है पीपल्स पार्टी, हैवी वेट है, लेकिन सुपर हैवी वेट जरदारी साहब है। अच्छा, ठीक है। तो हमारे भी लाइट वेट, फेदर वेट लगे हुए हैं, सारे इनके भी लगे हुए हैं। ठीक है, दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, इलेक्शन एक दूसरे के मुकाबले हम लड़ते आए हैं, लड़े हैं, जीबी में भी लड़े हैं, कश्मीर का जिक्र हुआ। लेकिन जो अभी मेरे भाई ने भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, यकीनन गैर मामूली सूरत हाल है। हमें इंटरनली इस रीजन में इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो सफारती सतह पे जहाँ पाकिस्तान को कामयाबियाँ हुई हैं, उन सब को देखते हुए हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा जमात है। आज भी उनके साथ मैं, राना सनाउल्लाह साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, हम इकट्ठे हुए हैं
और हमने बैठ के इस बात के ऊपर बड़ी तफसीली बात की है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि कैसे ये जो थोड़े तलखी वाला माहौल बना है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमारी पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि इस तनाव की कैफियत को कम किया जाए, पार्लियामान की माहौल को बेहतर बनाया जाए, और कुछ अभी लेजिस्लेशन में जो भी रुकावट आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अदम कोऑपरेशन की वजह से, नॉन कोऑपरेशन की वजह से, उसे रिजॉल्व किया जाए। और मैं बड़े वसूख से आपको ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में हमारे इत्तेहाद से अलग नहीं हो रही। अच्छा,